झांसी से सबसे पहले खबर, जहां पर एनआईए की टीम से झड़प पर एक्शन हुआ है। 10 नामजद समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया है। भीड़ ने मदरसा टीचर को एनआईए से छुड़ाया था। कल एनआईए की टीम ने झांसी में छापा मारा था। खालिद नकवी से 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी और तब हमने देखा था कि किस तरह से जब नकवी को लेकर जा रहे थे उस वक्त किस तरह से भीड़ पूरी गली में जमा हो गई थी। पुलिस वालों से झड़प हुई, एनआईए की टीम से झड़प हुई। अब इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है। 10 नामजद समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भीड़ ने मदरसा टीचर को एनआईए से छुड़ाया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद कार्रवाई हुई है। कल एनआईए की टीम ने झांसी में छापा मारा था। खालिद नदवी से 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जब नदवी को लेकर जा रहे थे उस वक्त लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। एनआईए टीम को खींचने की, छुड़ाने की नदवी को कोशिश की गई थी। अब इसे लेकर एक्शन हुआ है और यह बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। 10 नामजद समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जिसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है और जिन लोगों ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की है उनके विरुद्ध कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम से आप कुछ बात हुई हो या कुछ? इन्वेस्टिगेशन टीम तो वो अलग है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से उसको खींचा सर, हिरासत में लेके अपने साथ में सर, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। और बातचीत करने के लिए अश्वनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, कल हमने वो तस्वीर देखी थी, एनआईए की टीम जब पहुंची नदवी को लेने के लिए उस वक्त भीड़ वहां पर जमा हो गई थी और अब इसके बाद कहा जा रहा है बड़ा एक्शन हुआ है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या जानकारी इसे लेकर मिल रही है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र में 10 नामजद और 100 अज्ञात जो लोग थे, उन्होंने जो छुड़ाया था खालिद मुफ्ती को एनआईए की हिरासत से, उनके खिलाफ कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कल तकरीबन 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी मुफ्ती नदवी से। तमाम बातें सामने आई थी कि मुफ्ती नदवी कहीं ना कहीं जो जैसे संगठन है उसको लेकर कुछ गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका थी। इसके अलावा विदेशी फंडिंग, ऐसी भी आशंका थी कि विदेशी फंडिंग में भी ये शामिल था। तो कुल मिला करके मुफ्ती नदवी से 18 घंटे की पूछताछ हुई। इसके बाद जैसे ही हिरासत में लिया था तत्काल सैकड़ों की संख्या में समर्थक अचानक एकदम से मुफ्ती नदवी को छुड़ाने के लिए आ गए थे और काफी धक्का मुक्की भी हुई। एनआईए के अफसर भीड़ में गिर भी गए थे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों से भी काफी धक्का मुक्की की गई। इस दौरान भीड़ छुड़ा भी ले गई थी एनआईए की हिरासत से मुफ्ती खालिद को। इसके बाद मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी आते हैं और वो दोबारा से मुफ्ती खालिद को एनआईए के हवाले करते हैं। तो जिस तरीके से आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों की संख्या मुफ्ती के जो समर्थक आ गए, भीड़ भाड़ कभी जुट गई, हो अल्लाह हुआ, धक्का मुक्की हुई और मुफ्ती को छुड़ा ले गई, ये बड़ी बात थी। इस मामले में झांसी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और तकरीबन 100 अज्ञात और 10 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके अलावा एडी जोन कानपुर आलोक सिंह जी आए थे, दौरे पे मौके पर गए थे। उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरह से हिरासत में सीधे छुड़ाया गया है मुफ्ती खालिद को, वो बहुत ही चिंताजनक बात। ऐसे में एडी जोन का साफ निर्देश है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब यहाँ से देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से एनआईए की छुड़ाया था मुफ्ती खालिद को, उसको लेकर के पुलिस अब कितना बड़ा सख्त कदम उठाती है और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में तो गिरफ्तारी होती है। आपका वो कीजिए। ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ग्रेटर नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर सूरजपुर पुलिस एनकाउंटर में गांजा तस्कर घायल हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आया 25,000 का इनामी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस की ओर से जब रुकने का इशारा किया गया तो शातिर ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर को गोली लगी है। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई है। शातिर पर हरियाणा में कई केस इस वक्त दर्ज है। खबर फिरोजाबाद से लेते हैं, जहां पर पुलिस की मोबाइल लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश इस वक्त तक की जा रही है। मामला थाना शिकोहाबाद इलाके का है। आपको बता दें कि गुरुवार को शातिर बाइक पर एक शख्स से मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस लूटा, मोबाइल बरामद किया और अब ये पुलिस के शिकंजे में। और यहाँ ये जो असुआ रोड है, यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा पुलिस को। पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया तो वो ये साइड का जो लिंक रोड है उस पर भागने लगा। पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया
जवाबी फायरिंग में पुलिस की ओर से जो फायरिंग की गई उसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, इंजर्ड हुआ है ये। मौके पर ही इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने घटना की थी वो मोटरसाइकिल मौके पर बरामद हुई है। इसकी तलाशी में इसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है जो किसी अन्य घटना में चोरी हुआ था। और हरदोई में एक बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दूल्हे के नशे में होने की बात ऐसी बिगड़ी कि दुल्हन ने, उसके परिवार वालों ने नशेड़ी दूल्हे के संग दुल्हन के फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिससे बारात में हंगामा मच गया। मौके पर पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस को देखकर नशे में धुत दूल्हा और तमाम बाराती वहां से फरार हो गए, लेकिन वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पिता और उसके भाई को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर गई, जहां काफी देर तक सुलह समझौते का दौर चलता रहा और आखिर में बारात बिना दुल्हन के बैरंग लौट गई। यह मामला टंडियावा थाना इलाके का बताया जा रहा है।